आज हम एनालाइज करने वाले हैं आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन का 2018 का पेपर, जो कि 14 अगस्त 2018 को कंडक्ट किया गया था। आप इस वीडियो को देखकर आने वाले एग्जाम्स के लिए अपने आप को अच्छे तरीके से एनालाइज करें, जिससे कि एग्जाम में अच्छे स्कोर आप प्राप्त करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि प्रोटेस्ट ग्रंथि किसके बीच मौजूद होती है। जो प्रोटेस्ट ग्रंथि होती है वो किसके बीच मौजूद होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा मूत्राशय के बीच, यूरिनरी ब्लैंडर के बीच ये मौजूद होती है। क्वेश्चन आगे देखें कि जैसे कार का संबंध गैराज से होता है तो मुर्गी का संबंध किससे होता है। तो जैसे कार को गैराज में रखा जाता है, वैसे ही मुर्गियों को आप अस्तबल में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जिसका उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो ओडोमीटर का उपयोग गाड़ियों की दूरी को मापने में किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 4, डिस्टेंस को मापने में करते हैं ओडोमीटर का उपयोग। आए क्वेश्चन आपका मैथ का है कि एक बैग में लाल गेंदों के साथ हरे रंग की गेंदों का अनुपात है 4:9। बैग में हरे रंग के बॉल को अगर मिला दे तो लाल गेंदों के साथ हरी गेंदों का अनुपात हो जाएगा 1:3। तो लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी। ये आपका मिक्स वाला क्वेश्चन है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, इसको ट्राई करना मैथ वाले को आप। जैसे दिया गया है कि किचन के ग्रेनाइट का रंग क्या है। कथन दिया गया है कि ग्रेनाइट का रंग दीवार का रंग है। दूसरा, ग्रेनाइट का रंग बहुत चमकीला है। तो इसे मुझे दोनों ही गलत लग रहे हैं, क्योंकि एक सटीक इससे जानकारी नहीं मिल पा रही। देखते हैं कौन सा होगा। इसका आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। आगे त्रिभुज दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि कितने त्रिभुज बन सकते हैं। काउंट करके बताएं आप। तो इसका हो जाएगा 18। आगे है कि संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है। संयुक्त संख्या का मतलब ऐसा नंबर जो कंपोजिट नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि संयुक्त संख्या या कंपोजिट नंबर उसको बोलते हैं जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर या संयुक्त संख्या उसको बोला जाता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, क्योंकि 2 फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर की, अभाज्य संख्या के। और जो संयुक्त संख्या होती है उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, उसी को आप संयुक्त संख्या कहते हैं। तो आप देख कर बताएं कौन सा होगा। तो 109, 2 इसका सही हो जाएगा। आगे दिया गया है कि फ्रीडम टेल एक 2.5 मीटर एक लंबा दर्रा है जो अमेरिका क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्ग किस शहर अमेरिका में मिलेगा। तो इसका हो जाएगा बोस्टन में। क्वेश्चन में दिया गया है फ्रीडम टेल, जो कि 2.5 मीटर लंबा एक दर्रा है जो अमेरिकी क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिकी शहर में मिलेगा। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन 4, बोस्टन। बोस्टन अमेरिका का एक बहुत अच्छा शहर है जो कि मेडिसिन के लिए भी काफ़ी मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि उस रूसी रसायन का नाम बताइए जिसने यह प्रतिपादित किया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्तिक कार्य होते हैं। तो ये सबसे पहले था मेंडलीव, जो आप पढ़े हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो उन्होंने ही बताया गया है कि नाम पूछा गया है उनका, वैसे उन्होंने सिद्धांत दिया था कि तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं उनके द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1, मेंडलीव। आगे क्वेश्चन है, ये आपको सीरीज दी गई है नॉन वेरिएबल वाली रीजनिंग में। तो आपको बताना है इनमें कौन सी शेप ऐसी है जो सबसे अलग है। तो ऑप्शन 5 वाली जो शेप है वो सबसे अलग लग रही है देखने में ही। तो दूसरा आपका सही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दी गई श्रृंखला में जो सबसे अलग प्राणी है वो आपको चयन करके बताना है। जैसे कछुआ, केकड़ा, मेंढक, मछली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, डी। क्योंकि कछुआ, केकड़ा और मेंढक ये ऐसे होते हैं जो उभयचर होते हैं, जल में भी रह सकते हैं और थल में भी। तो इसका जो ऑप्शन ए हो जाएगा, डी, मतलब मछली। मछली ऐसा जीव होता है जो सिर्फ पानी में रह सकती है। आगे देखें कि उस फिल्म पूर्णा के निर्देशक कौन है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली छोटी लड़की पूर्णा मालावती कहानी को दर्शाती है। तो आपको क्वेश्चन का घुमा के दिया गया है, लेकिन सीधा सीधा ये पूछा गया है कि जो मालावत पूर्णा है उस पर एक फिल्म बनी गई है, तो आपको बताना है उसके निर्देशक कौन है। तो उसका आंसर हो जाएगा राहुल बोस। ऑप्शन पहला इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन का मतलब ये है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला मालावत पूर्णा, उसके नाम पर एक, उसकी हिस्ट्री पे नाम पर एक फिल्म बनाई गई है। तो
उस निर्देशक का नाम से पूछा गया है, तो उसका हो जाएगा राहुल बोस। आगे है जीएसटी का पूरा नाम आपको बताना है, गुड सर्विस एंड टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। आप मुझे कमेंट में बताएं भारत में जीएसटी को कब लागू किया गया था। ऑप्शन देखिए क्वेश्चन आगे 14 आ गया है कि वायु में 0 डिग्री तापमान पर ध्वनि गति कितनी होगी। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो तापमान हो जाए टेम्परेचर, उस पर ध्वनि गति कितनी होती है। तो ध्वनि की गति होती है इसमें 331 मीटर प्रति सेकंड, 331 मीटर प्रति सेकंड। आगे देखें, ये क्वेश्चन आपका आ जाता है टाइम एंड वर्क का कि 30 आदमी हैं, एक काम को 8 दिन कार्य करके 16 दिनों में पूरा कर देते हैं। इसी काम को 2 गुने अधिक अन्य कार्य को, जिससे 2 गुना कार्य होगा, उसको 10 दिनों में प्रतिदिन 12 घंटे काम करके कितने आदमियों के द्वारा पूरा होगा। तो आपको इसको सोल्व करके देखना। आगे दिया गया है, आगे क्वेश्चन है देखो कि 1 जनवरी 2018 को अगर सोमवार था तो इसमें किस वर्ष नए वर्ष की शुरुआत सोमवार से होगी। अगर 2018 में सोमवार का दिन था 1 जनवरी को, तो कौन सा ऐसा साल होगा जिसमें नए वर्ष की शुरुआत सोमवार से होगी। तो 2024 वाला। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों में एक डबल बॉन्ड होता है। तो हम 3 तरह के बॉन्ड पढ़ते हैं मेनली, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग एक एक होती है, एक एक की साझेदारी के साथ जो बॉन्ड बनेगा उसको सिंगल या एक एक बॉन्ड बोलते हैं। डबल बॉन्ड का मतलब होता है जब 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं, जब 2 इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं एक्सचेंज किया जाता है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है जब 3 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन में निम्नलिखित यौगिकों में एक डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड किसके बीच में बनेगा। तो बनेगा ये इथीन के बीच में, जैसे एथेन, एथीन, इथाइन। तो आप इसे पहचान कर सकते हैं। जो एथेन होगा उसमें सिंगल बॉन्ड बनता है, एथीन में बनेगा डबल बॉन्ड और इथाइन में बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। आगे देखें कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी। तो जैसे 4 अवस्था होती हैं। आगे देखो, तो 5वीं अवस्था सत्येंद्र नाथ बोस से हो जाएगा इसका एक क्वेश्चन का, सत्येंद्र नाथ बोस। आगे है कि श्रेणिक ने 2:39:40 एक बल्ब को स्विच ऑन किया, उसी दिन इसको 12:30:34 बजे बंद कर दिया, तो बल्ब कितने समय तक जला। आप इसको देख सकते हैं, ट्राई करें एक बार, घटाना है, सिंपल घटा देना आ जाएगा। ये आपका टिप्पणी वाला क्वेश्चन आ गया है कि क्या शेयर बाजार धन कमाने के संसाधन है। टिप्पणी दी गई है, हाँ शेयर बाजारों में धन कई गुना हो जाता है। दूसरा है, नहीं शेयर बाजारों में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। आपको बताना है इसमें कौन सा होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 ठीक, केवल 2 ही सही है इसमें, क्योंकि जो शेयर बाजार होता है, स्टॉक मार्केट होती है, उसमें शेयर बाजार जोखिमों से भरा होता है। ठीक है, कई धन गुना होने का वो अलग मतलब होता है, लेकिन जो सही जानकारी है वो रिस्की वाला मामला इसमें होता है, रिस्क लेवल का ही होता है मामला। क्वेश्चन आगे दिया गया 21 में कि इनमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसमें ऑप्शन 1 इथाइन। आगे क्वेश्चन है कि उत्तर चित्रों में से आपको बताना है कौन सा सही होगा। आप ऑब्जर्व करके बताएं इनमें से कौन सा होगा। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 ठीक। आगे है, यदि यूनिवर्सल के अक्षरों को वर्ण क्रम में लगाया जाता है तो इस क्रम के प्रत्येक अक्षर के लिए बाईं ओर से उनकी संख्या, उनके स्थान 1 2 3 को आप मूल्य निर्धारित करते हैं। तो आपको बताना है, तो स्वरों जो कंसोनेंट होते हैं के स्थानों का आप संख्यात्मक मूल्य बताओ। देखो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक यूनिवर्सल लिखा है, अगर आप इनको इस क्रम में लगाएं, बाएं से स्थान से लगाएं, लेफ्ट साइड से आप इनको लगाते हैं, तो जिनमें कंसोनेंट होंगे उनका आप नंबर ऐड करके लिखना है, कौन कौन सा नंबर आएगा। तो इसका 31 आ जाएगा। क्वेश्चन आगे है कि इनमें से कौन सा लगा आपको बताना है।
तो सिर्फ इसमें क्वेश्चन जो सेक्शन 1 दिया गया है ऑप्शन 1 वही ठीक होगा। आगे देख कथन निष्कर्ष का कि सभी परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल होते हैं, सभी परिश्रमी छात्र अच्छी तरह से सोते हैं। आगे है कि वे सभी जो अच्छी तरह से होते हैं परिश्रमी होते हैं, वे सभी जो परीक्षा में सफल होते हैं अच्छी तरह से होते हैं। तो इसको हो जाएगा क्वेश्चन 2 से मतलब इसमें दिया गया है आपका सही, ऑप्शन 1 में दिया गया है कि जो दूसरा आपका निष्कर्ष है वो सही हो जाएगा। इसमें दिया गया है कि वे सभी जो परीक्षा में सफल हो जाते हैं वो अच्छी नींद लेते हैं। ठीक है, आगे देखो द्विघात समीकरण दी गई है x² - 4x + k = 0। अगर इसका एक मूल 3 है तो दूसरा आपको बताना है। दूसरा मूल मतलब की वैल्यू इसमें पूछी गई है, तो आप इसमें x = 3 इसमें पुट कर देना, इससे आपका सोल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन आगे दिया गया है कि रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। कि रक्त का ऐसा कौन सा घटक है जो भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त जो कचरा होता है उसका परिवहन करेगा। तो प्लाज्मा, ये प्लाज्मा करता है। क्वेश्चन आगे है कि यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो संवेग कितना हो जाएगा। तो संवेग कितना हो जाएगा, संवेग हो जाएगा आपका इसमें 16 टाइम्स 16 गुना। ठीक है, आगे देखिए कि एक प्लेटफार्म पर खड़े एक आदमी को पार करने के लिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी के द्वारा कितना समय लिया जाएगा। तो ये रेलगाड़ी का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, कर सकते हैं, एक बार ट्राई करें इसको। क्वेश्चन है कि एक टावर से एक क्षैतिज मतलब पाद से एक पहाड़ी के शीर्ष उन्नयन कोण 60 डिग्री है। टावर के शीर्ष से पहाड़ी के क्षैतिज का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई 50 मीटर है, ऊंचाई कितनी होगी पहाड़ी की। तो ये डायग्राम वाला क्वेश्चन है, इसको लगा कर जरूर देखें एक बार। 10th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री की बुक आती है उसमें मिल जाएगा ये क्वेश्चन। आगे देखो इसमें आपको बताना है कौन सा अलग होगा। ये आपको क्वेश्चन आगे परसेंटेज का कि किसी संख्या का 30% मान 33 है, संख्या आपको बतानी है। सिंपल 110 आ जाएगा। आगे है कि कौन सी महिला एथलीट स्वेस खिलाड़ी नहीं है। तो कोनेरू हम्पी, कोनेरू हम्पी है, ये आपकी स्वेस खिलाड़ी नहीं है। 5776 ये किसका वर्गमूल है, ये आपका हो जाएगा 84 84 का। आगे है अगर किसी भिन्न को जब 1/3 में से घटाया जाता है तो शेष 1/12 बचता है। भिन्न आपको बतानी है, जोड़ देना, इसको आ जाएगा आंसर ये। आगे है एक रॉकेट 20 मीटर पर सेकंड की एक स्थिर गति के साथ ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर यात्रा करके लॉन्च किया गया। 35 सेकंड यात्रा करने के बाद रॉकेट में कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है और इसके ईंधन की आपूर्ति रुक जाती है। तो आपको बताना है कि इसके बाद एक रॉकेट मुक्त निकाय की भांति यात्रा करता है, तो बताना कितनी ऊंचाई पर होगा। ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल हो जाएगा ये 720। आगे है इसमें कि एक कोड दिया गया है, आपको मैच करके बताना है, इसको अरेंज करके आप कोशिश करें एक बार, रीजनिंग का क्वेश्चन है। आगे है कि 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास सीता और रूप मिथिला के लेखक कौन है। तो ये अमित त्रिपाठी है। कि 2017 में प्रकाशित एक अंग्रेजी उपन्यास है नोबेल सीता वॉरियर ऑफ मिथिला के लेखक है अमित त्रिपाठी। आगे 20, 28 और 48 का HCF कितना होगा। तो सिंपल है, एक होगा HCF जो दोनों में कॉमन आ जाए। आगे है लेड नाइट्रेट के जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताओ। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये जब हम लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते हैं तो जो लाल भूरे रंग की गैस निकलती है उसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये ऐसे क्वेश्चन आपको अगर अटैक करने हैं तो आपको देखनी चाहिए 9th क्लास की NCERT और 10th क्लास की NCERT। आगे देखें, आपको बताना है ये भी कि ये दिया गया है, इसको क्या नाम से देते हैं। जो बनता है इसको बोला जाता है आपका प्रतिरोध। आपको बताना है कि मिरर इमेज का क्वेश्चन है, अगर इसको मिरर में देखते हैं तो क्या होगा। तो मिरर इमेज में आपका जो
राइट वाला सेक्शन होता है वो लेफ्ट में चला जाता है, लेफ्ट वाला राइट में चला जाता है, उल्टा कर देते हैं बिल्कुल। आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या आता? तो लिथियम है पहला। ये आपका सीरीज वाला क्वेश्चन है, इसको लगा के देखिए एक बार। अगला क्वेश्चन है 46 कि विश्व रैपिड फायर शतरंज चैंपियनशिप 2017 कहाँ खेला गया, जिसमें विश्वनाथन आनंद ने अपना टाइटल पुनः प्राप्त करा? तो ये क्या खेला गया था आपका? रियाद में। इसमें आपको बताना है दाईं ओर के अंक जो पूरी तरह से विभाज्य हैं, देख के बताना है आपको काउंट करके। अगला क्वेश्चन है कि 2017 में भारत के नए नियंत्रक मालय परीक्षक सीजीआई कौन बने हैं? तो राजीव महर्षि। आगे है भ्रूण को एक ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। आपको उस भ्रूण का नाम बताना है, तो उसका आ जाए गर्भनाल। यह आपको क्वेश्चन दिया गया परसेंटेज का कि आदित्य को परीक्षा में 78% मिले, अगर उसे तो 663 अंक मिलते हैं, तो अधिकतम कितने अंक की परीक्षा थी? ठीक है, आगे देख लेते हैं, इनको आप वीडियो रोक कर सोल्व करें। आगे दिया गया है कि किसमें पुलों, लोहे के जंगलों, जो लोहे के जंगले होते हैं, धातुओं से बनी जो वस्तुएं होती हैं नुकसान पहुंचा सकता है जंग, जो कोरोजन होता है वो हमेशा इनमें नुकसान पहुंचाएगा। ये क्वेश्चन आगे देखो, एलसीएम वाला क्वेश्चन है। आगे है कि बायोगैस और बायोमास में से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है? जो बायोगैस है वो बायोमास में से किस प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है? तो इसको बोला जाता है प्रभाजी आसवन के द्वारा। जो बायोमास होती है उसमें से बायोगैस आपकी उत्पन्न होगी प्रभाजी आसवन से। 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन था? तो सिंपल आप निकालोगे इसको एक बार। ये क्वेश्चन दिया गया आपका टाइम एंड वर्क का। आप वीडियो रोक कर एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ें और सोल्व करने की कोशिश करें, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दिया गया है। आगे है कि निम्न पारदर्शी पन्ने का चित्र को आपको दिखाना है, कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी। ये वक्तव्य निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है कि परिवाहकों द्वारा हड़ताल के कारण जरूरी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो गई। मतलब परिवाहकों के द्वारा जो हड़ताल के कारण जो जरूरी वस्तुएं होती है उन्हें कीमतों में कमी हो गई। निष्कर्ष है कि आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए सरकार को अपने वाहन खरीदने चाहिए, या हड़ताल बंद करवाने के लिए सरकार को परिवाहकों के साथ मेल तोल करना चाहिए। तो दूसरा राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, दूसरे वाला इसमें राइट हो जाएगा। आ गया किसी ईंट के भार का 3/4 यदि 7/8 किलोग्राम हो तो उसके भार का 5/7 कितने किलोग्राम होगा? ये क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन से है, ट्राई कर लो एक बार इसको आप। आगे है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब? तो 1911 में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली को अमेंड प्रतिस्थापित किया गया था। सितारों में प्लाज्मा बनने का क्या कारण है? जो सितारे हैं, सितारों में प्लाज्मा बनने का क्या कारण होता है? तो उच्च दाब, हाई टेम्परेचर, ये होता है आपका, ये होता है आपका उच्च तापमान। ठीक है, आगे देखिए। आ गया फरवरी 2018 में केरल के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये तो ना आने के बराबर है क्वेश्चन में। आगे देखो एक बार, ये क्वेश्चन दिया गया है जैसे 66 का कि वस्तु, किसी ने कोई वस्तु खरीदी 1500 रुपये में, 12% के लाभ पर बेच दी, तो आपका फिर एसपी पूछ लिया। आगे है कि पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर उसके वास्तविक आकार में थोड़ा सा क्या परिवर्तन आता है? तो कि ये अपवर्तन के कारण होगा, प्रकाश का अपवर्तन से कारण ही होता है। कि कौन सा द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है? द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता कौन सी नहीं है? ये नहीं है, इन पौधों में जालीदार, या इनमें दिया गया है इन पौधों में तंतु में जड़ें होती है, इन पौधों में तंतु में जड़ें होती है, इसका हो जाएगा। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? जो किसी वस्तु की स्थिति या उसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है आपकी गतिज ऊर्जा, सॉरी स्थिति ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी उसको बोला जाता है।
वस्तु की स्थिति को जो दर्शाए उसमें जो स्थिति स्टोरेज ऊर्जा होगी उसको बोला जाता है स्थितिज ऊर्जा, mgh। आगे है, किस भारतीय उद्योगपति को हाल ही में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो सही आंसर आपका उत्तर हो जाएगा इसमें सुनील मित्तल। आगे है, इसमें जैसे परिवहन का संबंध माल से है तो बैंक का संबंध किससे हो जाएगा? धन से। आगे देखिए, ये क्वेश्चन आपका स्टैटिक्स वाला सेक्शन जो आता है उससे क्वेश्चन है ये, कि विचलन गुणांक दिया गया है इतना, माध्य दिया गया है 25, आपको प्रसरण पूछा गया है। ये क्वेश्चन है आपका तर्क मान्यता का, कि एक चुनाव के दौरान विपक्षी दल ने कहा कि पिछले 5 सालों में कीमतों में वृद्धि को देखें कि इस बार मान्यता क्या है इसके लिए, कि इस बार हमारे दल को सत्ता में मौका दे, यदि आप सत्ता के लिए इसी दल को दोबारा चुनेंगे तो कीमतें बढ़ेगी। तो इसका आ जाएगा, पहला तो नहीं है बिल्कुल भी, ना इसमें दूसरा ही है, तो इसमें आपका ना तो एक ना तो दो। तो ये 75 का एक क्वेश्चन पेपर था, 75 क्वेश्चंस का हमने अटैम्प्ट किया। आप पूरी वीडियो को एक बार देखें, देखने के बाद अपने आप को एनालाइज करें और स्कोर कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।